संगत जी, आज 13 अप्रैल दिन रविवार है। तो गुरु जी का मैं शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप मैं कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से मिलना और हर रोज़ एक सत्संग होना, शायद सभी संगत जो गुरु जी से जुड़ी हुई है इस चीज़ की अनुभूति कर रही है। संगत जी, कई दिनों से क्या हो रहा है कि बंदर आ रहा है, इस तरह से थोड़ा बड़ा है और मुझे कई बार मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गुरु जी ने मुझे इतना शांत कर दिया है कि वो हमला करने की कोशिश करता है फिर शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कई बार ऐसा हो चुका है। और संगत जी, गुरु जी का बालाजी जाने का आदेश हो रहा था। संगत जी, मैं पहले एक बार हो आई हूँ बालाजी, दोबारा मैं कहे आई थी जब सब ठीक हो जाए तो तब आऊँगी। तो संगत जी, अभी सब चल रही हैं तो जहाँ गुरु जी का दोबारा से मैसेज आ रहे हैं, सत्संग में कई बार सुनाया कि बालाजी जाओ, और बालाजी में और संगत जी वो बात भी बताई कि मैंने बालाजी मुझे सपने में दिखाए गए थे ना, मुझे राखी धागा बांध दो और मुझे अपना भाई बना लो। तो संगत जी, मैंने गुरु जी को बालाजी को वहाँ तो मैं ये बात भूल गई। और संगत जी, मेरे अंकल जी ने ना वहाँ आरती भी नहीं लेने दी, बस दर्शन करवाए। और वहाँ कहते हैं ना जल वल छिड़का जाता है, जल छिड़का जाता है, तो वो भी कुछ नहीं करने दिया, ना शाम को ना सुबह, ना संगत जी आरती में शामिल होने दिया, बस दर्शन करवा के वापस ले आए। ये क्या निगेटिव एनर्जी थी या जो भी था, वहाँ भीड़ थी, पता नहीं क्या, लेकिन जिन्होंने भेजा था तो वो उन्होंने कहा था कि मतलब आरती में शामिल होना चाहिए था और छींटे वहाँ की पड़ती हैं वो पढ़नी चाहिए थी। तो संगत जी, मुझे ना ड्रीम में कुछ ऐसा दिखाया था बालाजी में, पहली बार में ही अर्जी लग गई मुझे ये पता। और कुछ बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी और क्लियर भी था, लेकिन मैं उस चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाई कि कैसे करूं। 3 बच्चे हैं हमारे। और संगत जी, जो निर्णय लेने के लिए, और संगत जी इस एज पे मतलब कोई ऐसा डिसीजन लेना कि घर छोड़ के जाएं तो कोई कैसे ले पाएगा। तो नहीं ले पाई मैं ये डिसीजन। गई और मायके गई, फिर लौट आई नहीं, मतलब कहने की इच्छा हुई नहीं अब ये मैं यहाँ रहूँगी। संगत जी, मैं नहीं कह पाई और फिर मैं वहाँ पे संगत जी ना, मंगलवार का दिन था, मैं वहाँ पे एक नया मंदिर बना है। मैं अपनी ताई जी के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा चलो आज मंगलवार है, वहाँ मंदिर में चलते हैं, बालाजी का मंदिर बनाया है। तो मैं संगत जी बालाजी जाने के लिए मम्मी से कह रही थी कि चलो बालाजी के दर्शन कराएं चल के, लेकिन पापा की कुछ तबीयत ठीक नहीं रहने की वजह से और फिर भैया के कुछ टेस्ट लगा था, तो इस वजह से मैं मतलब नहीं जा पाए, वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो संगत जी, उसी शाम को वहाँ जाने का मौका मिला और फिर संगत जी वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ हुआ। और हम लोग तो ये सोच के गए दर्शन करके आरती करके चले आएंगे, फिर वहाँ काफ़ी टाइम लग गया, 11:30 बज गया आते आते। तो संगत जी बहुत अच्छा लगा और वहाँ का जो माहौल था, वातावरण था, और काफ़ी मतलब अच्छा भव्य मंदिर बना है, नया मंदिर बना था और बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैं लड्डू प्रसाद का भोग ले गई थी, वो लगवाया। संगत जी, सुंदरकांड का पाठ करने के बाद हम लोग 11:30 बजे वहाँ से वापस आए। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। और संगत जी, फिर उसके अगले जब मंगलवार में फिर घर वापस आ गई तीसरे दिन, तो संगत जी फिर मैंने यहाँ भी सुंदरकांड का पाठ किया। कल हो सकता है सैटरडे को नहीं कर पाई। और संगत जी, गुरु जी का आदेश भी हुआ है कि 7 मंगलवार को चूरमे के लड्डू का भोग लगाओ। संगत जी, यहाँ चूरमे के लड्डू तो नहीं मिलते हैं, मैं जानती भी नहीं कि यहाँ मिलते हैं, लेकिन संगत जी फिर एक सत्संग में मुझे सुनाया कि पंजीरी से बनाकर लड्डू मतलब बना के भोग लगाओ। तो संगत जी, हाँ, मुझे पंजीरी के वो उसके लड्डू पता है, मैं बना भी लेती हूँ।
तो संगत जी मैं ज़रूर उसके भोग लगाऊंगी। और संगत जी ये भी कहा कि मंदिर नहीं जा सकती तो घर पे ही लगा लो। तो संगत जी हाँ, ये भी हो रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ तो घर में थोड़ा सा ये माहौल हो रहा, कहाँ गई थी, क्या हुआ, तो थोड़ा सा कहते नहीं है लेकिन पीठ पीछे सारी बातें होती हैं। तो आज संगत जी कल मैंने शुक्राना किया था गुरुपा का, एक बहुत बड़ा काम हुआ था। वो गुरुजी की मेहर है कि गुरुजी ने सब कुछ कर रहे हैं, कि गुरुजी कह रहे हैं तो ना गुरुजी का जग जलवे देख लिए रब जलवे देख। तो गुरुजी ने ऐसी व्यवस्थाएं की हुई है कि वो समझ रहे हैं कि मैं अब ऐसे कैसे डिसीज़न ले सकती हूँ। और बालाजी गई थी तो वो उस चीज़ को संगत जी थोड़ा सा मेरे अंकल जी का नेचर नहीं, संगत जी कोई चाह रहा था कि हम दोनों अलग हो जाएं। तो संगत जी जो भी मेरे अंकल जी के शादी से पहले से अफेयर या जो भी रहा होगा वो सारा खुलवा दिया, उनका मतलब उधर अट्रैक्शन बढ़ा दिया। तो संगत जी वो फ़ोन पे बात करने लगे और गुरुजी ने प्रैक्टिकली हमें दिखाया कि देखो, इसीलिए गुरुजी भी कह देते इसे छोड़ देना चाहिए, ऐसा जो समझे ना उसको छोड़ देना चाहिए। संगत जी ये मैंने देख तो लिया कि फिर वो कह रहे हैं कि नहीं मैं मतलब फ़ोन से ही बात कर लेता हूँ तो क्या हुआ, मतलब ये सब ठीक नहीं है। मैं हमारी काफ़ी लड़ाई हो गई इस बात से लेके और काफ़ी अनबन हुई, हम लोग अलग लेटने लगे। पर संगत जी कहीं ना कहीं फिर वो कहते कि मैं कोई रिलेशन में नहीं हूँ, बात ही तो कर लेता हूँ। तो संगत जी गलत बात तो गलत बात ही होती है, उस चीज़ के लिए हम लोगों की लड़ाई हो जाती है। फिर वही बात है कि क्या करें, और कुछ ऐसा डिसीज़न लेने के लिए हम लोग अगर सोचे भी ना तो और कहते हैं तुम चली जाओगी तो मैं मर जाऊंगा। और एक तरफ पता नहीं संगत जी कभी कभी होता है कि तू चली जा यहाँ से, ऐसे भी कहते हैं कि पहले कभी नहीं कि ऐसा लगता जैसे उनसे कोई कहलवाता है कि तुम चली जाओ और जो लेना चाहती हो वो ले लो, चली जाओ यहाँ से। और कभी कभी संगत जी इतना प्यार दिखाते हैं कि तेरे बिना मैं रह नहीं सकता, और इस तरह से। तो गुरुजी कहते हैं एक बुराई है तो कुछ अच्छाई है। तो संगत जी पहले का किसी का था, और ये कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि किसी को तकलीफ़ देने के लिए इस हद तक गिर जाते हैं कि उसके गृहस्थ जीवन को बर्बाद कर दें, उसकी सारी खुशियाँ छीन लें। तंत्र मंत्र की विद्या करवा के ये सब भी करवाया जाता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन संगत जी कई बार हो चुका है और मेरे जीवन लाइफ में ऐसे ही हो रहा है। कभी तो जैसे ये परिवार में देखते हैं कि ये दोनों बहुत अच्छे से रहने लगे, सब कुछ अच्छे से करने लगे, वैसे ही कुछ ना कुछ ऐसा करवा देते हैं। क्या होता है कि हम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े और अनबन और इस तरह की इनका माइंड सेट कहीं और, या इनकी आदतें हैं, क्योंकि आदतें होती हैं तभी तो वो चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है, नहीं तो जिसकी आदत ना हो तो नहीं होता है, ये मानना भी सही है। पर संगत जी अब कोई डिसीजन अगर मैं ले भी लूँ अगर इन सब बातों से लेके, तो मेरे बच्चों का फ्यूचर और बच्चों को छोड़ के जाना, मेरे बच्चे कभी अलग नहीं रहे हैं। गुरुजी कहते तो अपने तेरे बच्चों को मैं संभाल लूँगा, लेकिन गुरु संगत जी मेरी बड़ी बेटी भी डिप्रेशन में जा रही थी इन सब बातों को लेके, और मैंने इसको डॉक्टर को भी दिखाया। संगत जी ये सारा सपने में भी दिखाया था कि इनके पापा अफेयर में पड़ेंगे और बच्चे बीमार पड़ेंगे, ना तुझे देखेंगे ना कुछ, ऐसे ऐसे सपने मतलब जो समझ भी ना पाऊँ कि मैं कैसे बताऊँ किसी को, क्या करूँ। गुरुजी पर सब छोड़ दिया है, वो जैसे कार्ड करवाना चाहें, जिससे जो करवाना चाहे वो मेरे अंकल के बदौलत ही करवाएं, और वही संगत जी करवाएंगे जो भी करवाना, क्योंकि मैंने तो वो ऊपर वाले पे छोड़ दिया। जो आपको सही लगे अपनी बेटी के लिए वो आप करो, हमें और कुछ नहीं करना, नहीं कुछ करना, बस आपकी शरण में हम हैं और आप भोले बाबा माता रानी आप ही सब कुछ ठीक करोगे, यही मेरी अरदास है। और मेरे परिवार में खुशियाँ बख्शो, जो लोगों ने मतलब खुशियाँ छीन ली, कि सब कुछ होते हुए संगत जी किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे घर में,
सब कुछ होते हुए भी दिमाग को इस तरह से टेंशन लाइट कर दिया है, और टेंशन लाइट हो गए हम लोग कि मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और संगत जी कल ही शायद मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँगी बहुत बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि गुरुजी ने इतना अच्छा काम ब्लेस किया है। वो आगे कैसा जाएगा वो तो गुरुजी जानते हैं। पर संगत जी ना, मैं गुरुजी ने कहा ना, तो तू अपने सारे दुख भूल जाएगी, जो भी परेशानी से तू गुजरी है तू बहुत खुश होगी, तेरे लिए कोई कमी नहीं रहेगी, तेरी 7 पीढ़ियाँ राज करेंगी। संगत जी दोनों में वैसे तो बहुत प्यार है, लेकिन पता नहीं इन सब वजह से हम लोगों में क्यों ऐसी दरार आई। मैं अपनी बात को गुरुजी यहीं पर विराम देती हूँ। शायद मैं अब बोल ना पाऊँ। कहते ना स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद हो नहीं पाता है। संगत जी अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो, गुरुजी ही बुलवाना चाह रहे थे। संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।